हे मित्र, एक माँ का बहुत सुंदर बगीचा था। माँ अचानक बीमार हुई। अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने बहुत मेहनत से इस बगीचे को लगाया है और बहुत मेहनत से इसको सजाया और संवारा है। मैं पलंग से उठ नहीं पा रही हूँ। बेटा, जरा तुम इस बगीचे को जब तक मैं स्वस्थ हूँ तब तक के लिए देखरेख कर। बेटा माँ का परम भक्त था, माँ की आज्ञा का पालन करता था। बोला, हाँ आप माँ बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके बगीचे का बिल्कुल ध्यान रखूंगा। और बेटा प्रतिदिन बगीचे की देखरेख करता, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बगीचा सूख रहा था। बेटे को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ जब 2 महीने बाद स्वस्थ हुए तो देखते, अरे बगीचे के सारे वृक्ष कुम्हलाए हुए हैं। क्या बात है बेटा, तुमने बगीचे की देखरेख नहीं की? बोला, माँ मैंने तो देखरेख की थी। अब देखो ना, हमने एक एक पेड़ के पत्ते को पोंछा, एक एक पेड़ के पत्ते के ऊपर पानी डाला, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बगीचा कुम्हला रहा है। माँ ने कहा, बेटा बगीचे में फूल फल पत्ते सब कुछ सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इनको सींचने से, इनमें खाद देने से कभी भी फूल फल और पत्ते फलीभूत नहीं हुआ करते हैं। देख बेटा, इस पूरे वृक्ष की जो जड़ है वह जमीन में है, और जब हम जड़ में खाद और पानी डालते हैं तब फूल फल और पत्ते अपने आप खिले खिले रहते हैं, खिलखिलाए रहते हैं। हे मित्र, जड़ जहां से तना के द्वारा फूल फल और पत्ते फलीभूत हो रहे हैं, अगर उस जड़ में पानी डाला जाएगा तो सारा वृक्ष फलीभूत होगा। लेकिन अगर जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा, पत्तों पत्तों को सींचते रहेंगे तो सारे पत्ते सूख जाएंगे, कुम्हला जाएंगे। हमारे जैन शासन के जो मूल जड़ है वे भगवान महावीर स्वामी हैं, और हम सब मुनियारिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, श्रावक श्राविका, हम सब जो भी अपने आप को जैन कहते हैं, वे सब पत्ते फूल और फल है। अगर हम जड़ में पानी देंगे, भगवान महावीर स्वामी के जिन शासन को जयवंत करेंगे, तो हम सब फलीभूत होंगे। और यदि हम भगवान महावीर स्वामी के शासन में जड़ में पानी नहीं डालेंगे और अपने आप को निहारते रहेंगे, अपने आप को सुधारते रहेंगे, संवारते रहेंगे, तो ध्यान रखना, अपने नाम के लिए और अपने फोटो के लिए जो भी काम किया जाता है वह सारा का सारा जिन शासन रूपी जड़ में नहीं जा पाता है। यही कारण है कि बाहर का धर्म बहुत होता है, लेकिन जिन शासन के जिस आचरण का आज प्रचार और प्रसार होना चाहिए, जिन शासन के जिस आचरण का आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए, जैन आचरण आचरित होना चाहिए, वह सब डूबता जा रहा है। और हम अपने खाली नारे लगा करके अपने आप को जैन और गौरवशाली कह रहे हैं। भव्यात्माओं, भगवान महावीर का जो प्रथम सूत्र था, देव दर्शन, छान के पानी पीना और रात्रि भोजन नहीं करना, ये जैनों के 3 चिन्ह कहे जाते हैं। मध्य मास और मधु जैन दूर से ही छोड़ दिया करता है, पंचदंबर फलों को दूर से ही छोड़ दिया करता है। लेकिन आज का युवा युवती
तो वृद्धों के लिए भी समस्या हो गई है। पार्टियों में 12-12 बजे भोजन चल रहे हैं। जैन दर्शन में रात्रि भोजन का त्याग, स्वयं के प्रति अहिंसा, अपनी आत्मा के प्रति दया, और जो जीव उस भोजन के माध्यम से हमारे अंदर चले जाते हैं उनके प्रति भी अहिंसा, स्व और पर की दया, करुणा और अहिंसा का पाठ रात्रि भोजन का त्याग सिखाता है। वीतराग देव का दर्शन राग और द्वेष से रहित, साम्य भाव, समता भाव, सबके प्रति परस्पर में प्रेम और वात्सल्य सिखाया करता है। पानी छान के पीना जीव दया के लिए कहा गया है। तो भव्यात्माओं, भगवान महावीर ने जिस आचरण को श्रावक के लिए कहा है वह श्रावक पालन करे, और भगवान महावीर ने जिस आचरण को मुनियों के लिए कहा, आरिकाओं के लिए कहा, वे मुनि आरि का पालन करें। यही भगवान महावीर के शासन की जड़ में पानी देना है, और यही पानी से, आचरण रूपी पानी से, और जिन शासन के प्रति श्रद्धा से, जिन शासन हमेशा जयवंत रहेगा, और उस जड़ में जो पानी जा रहा है उससे संपूर्ण जैन धर्म, पूरा संसार पुष्पित, पल्लवित और फलित होगा। जय महावीर, जय विराग, जय विशुद्ध।